हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गॉसिस थ्योरम। गॉस थ्योरम को गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी जानते हैं। तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए स्टेटमेंट तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये पूरी स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम की। तो इसको देखकर हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसको याद करना बहुत ही आसान है। बस आप याद रखिए फाई इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू। आपको क्या याद रखना है गॉस थ्योरम के लिए? फाई इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू। अब आइए हम देखते हैं एक एक टर्म का मतलब क्या है। तो फाई क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स या फिर इसको हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। जो फाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब अगर आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि फ्लक्स क्या होता है, तो आपको एक लाइन में फ्लक्स की डेफिनेशन समझ लेनी है कि फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मल इन नॉर्मल डायरेक्शन, या नॉर्मली कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस तरह से फाई मतलब क्या हो गया? वो फील्ड लाइन, उन फील्ड लाइन की संख्या या नंबर ऑफ दोज फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग द सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस तरह से याद रख सकते हैं। अब यहाँ 1/ε0 होता है किसके? क्यू के। अब क्यू क्या है? किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज है। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और ये चार्ज इसके अंदर प्लस क्यू है, तो ये चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स हम करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। यानी गॉस थ्योरम क्या कहता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब इसके अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1/ε टाइम्स कर दो तो वो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसके इक्वल हो जाएगा। यानी फाई इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू और क्यू अपॉन ε0। अब जो फाई है उसकी डेफिनेशन, फाई को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, फाई की डेफिनेशन या फ्लक्स की डेफिनेशन से, कि सरफेस इंटीग्रल एनक्लोज्ड कर्व ईडीएस होता है फाई, और फाई यहाँ पर किसके इक्वल है? Q/ε0 के। तो हमें ये प्रूफ करना है कि फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0 होता है। तो ये तो स्टेटमेंट था। अब आइए हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से डायग्राम को समझ लेते हैं। इस प्रूफ को आगे बढ़ाने के पहले, ये कोई सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, यानी स्फेरिकल सरफेस आप मान सकते हैं। ये स्फीयर है लाइक अ बॉल। ओ इसका सेंटर है और इसके सेंटर पर जो चार्ज है, एनक्लोज्ड चार्ज, वो है प्लस क्यू। यानी कि चार्ज केवल इस पॉइंट पर है और बाकी जगह पूरा वैक्यूम है और कुछ भी नहीं है। केवल क्यू पर, केवल प्लस क्यू चार्ज ओ पर है, यानी सेंटर पर है। अब अगर इस स्फीयर की रेडियस हम आर को मानते हैं, या रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी इस सरफेस के। यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds हम कंसीडर कर रहे हैं, जो कि इस P पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया है, जो कि इस P पॉइंट को एनक्लोज कर रहा है। तो इस ds की डायरेक्शन भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो r की डायरेक्शन भी वही होगी जो इस ds एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी, मतलब n कैप और r कैप। n कैप क्या बता रहा है? n कैप बता रहा है इस एरिया एलिमेंट ds का की डायरेक्शन को बता रहा है, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट। r कैप क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस r, दैट इज रेडियस वेक्टर। अब अगर इस चार्ज प्लस क्यू
से इस P पर जो फील्ड डेवलप हो रही है उसकी इंटेंसिटी E है, तो उस E की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। तो इस तरह से N की डायरेक्शन, R की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन तीनों सेम डायरेक्शन होगी। तो कुलम्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो कुलम्स लॉ से जो EFI होगी इस P पॉइंट पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, वो होगी 1/4πε0 Q/r² r कैप। ये हम ऑलरेडी पहले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, EFI ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो E की वैल्यू हमें इस तरह से ये मिल जाती है। इक्वेशन 1 से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, EDS, और हमें क्या मिल गया यहाँ पर E। यहाँ पर हम वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि आर कैप लगा हुआ है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब EDS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E और DS का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो E की वैल्यू तो हमें यहाँ मिल रही है और DS की वैल्यू NDS मिल रही है। अब ये क्वांटिटी यहाँ हो गई और जो डायरेक्शन बताने वाली क्वांटिटी R कैप N कैप एक साथ रख देते हैं। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में I डॉट I कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से यहाँ पर R कैप N कैप सेम डायरेक्शन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें EDS क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q/r² ds। अब हमें फ्लक्स निकालने के लिए इसका सरफेस इंटीग्रल लेना होगा ओवर दी बाउंड्री जो क्लोज्ड एरिया है उसके अलोंग हमें इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रल EDS जो होगा वो क्या होगा, यहां से ये जो क्वांटिटी है Q 1/4πε0 r², ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि इंटीग्रल हो रहा है DS यानी S के रिस्पेक्ट। तो S के रिस्पेक्ट इस स्फेरिकल सरफेस का इंटीग्रल हम करेंगे तो हमें मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। हम जानते हैं कि सरफेस एरिया किसी स्फीयर का या किसी बॉल का क्या होता है, 4πr²। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 4πr²। अब यहाँ से ये 4π कैंसिल हो गया, ये r² भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल Q/ε0। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, 1/ε0 of Q0, and this proves our Gauss theorem.